नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के विशेष बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे यूरोपियन देश अमेरिका की। आपको लगता होगा कि हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजकीय दौरे की कर रहे हैं, लेकिन नहीं। हम बात जरूर अमेरिका की करेंगे, लेकिन बात करेंगे गुजरात के एक पटेल दंपति की। जो पटेल दंपति अमेरिका जाने के लिए ईरान गया और तेहरान में वो बंधक बना लिया गया। जी हां, हम आपको बता दें कि अमेरिका जाने के लिए देश और खास तौर पर गुजराती लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। लोग ज्यादातर अमेरिका जाने की सोचते हैं, अगर कानूनी रूप से नहीं तो अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। और क्या इसका मतलब यह माना जाए कि लोगों का प्यार अब इस देश से खत्म हो रहा है? अवैध रूप से देश पार करते समय मौत के कई चौंकाने वाले मामले भी आते रहते हैं। आपको याद होगा, गुजरात में ही 4-5 महीने पहले एक परिवार के 4 लोगों की इसी तरह गैरकानूनी तरीके से मेक्सिको बॉर्डर से अमेरिका जाते वक्त मौत हो गई थी। बावजूद वहां जाने का जुनून अभी भी कम नहीं हो रहा है। मतलब लोग अभी भी अमेरिका जाने के लिए तैयार होते हैं। इसमें ही एक और दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। यह वाकया अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है। अमेरिका जाने का सपना संजो रहे अहमदाबाद के एक पटेल परिवार पर, मतलब पति और पत्नी पर बेरहमी से अत्याचार किया गया। उनको मानसिक तौर पर टॉर्चर किया गया। ये पटेल पति पत्नी को एजेंटों ने पैसे का लालच देकर ईरान ले जाया गया था और वहां उनको तेहरान में बंधक बना लिया गया। इतना ही नहीं, जब पैसे ना मिले तो युवक, जो पटेल युवक था, उनके शरीर को ब्लेड से काटा गया, पीठ पर वार किए गए। मुक्त कराने की गुहार लगा रहे इस जोड़े का एक वीडियो भी 2 दिन पहले वायरल हुआ था। और इस वीडियो वायरल होने के बाद गुजरात और खास देश में सनसनी मच गई थी। जी हां, यह खबर इसलिए है कि कई लोग गैरकानूनी और अवैध तरीके से मेक्सिको के बॉर्डर से या तो किसी और कंट्री से अमेरिका जाने की पैरवी करते हैं। और इस पैरवी में कई लोग सफल हो जाते हैं तो कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जी हां, पैसा कमाने की कोशिश और वैभवी लाइफस्टाइल के शौक ने देश के कई लोगों को इसी चुंगलों में फंसा दिया है। अहमदाबाद में न्यू नरोड़ा करके एक इलाका है और यही न्यू नरोड़ा में रहने वाले पंकज पटेल अपनी पत्नी निशा के साथ 3 जून को अमेरिका जाने के लिए अहमदाबाद से रवाना हुए। वो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए निकले और वो हैदराबाद पहुंचे। वहां ये दोनों पति पत्नी 9 दिन तक रहे और 12 जून को ये दोनों पति पत्नी दुबई होते हुए फ्लाइट से ईरान पहुंच गए। मतलब उन्होंने जो तय किया था उस रास्ते पर। ईरान में उतरने के बाद ये पति पत्नी का कोई संपर्क नहीं हुआ, नहीं कोई पता चला। तभी अचानक पंकज पटेल के अहमदाबाद स्थित परिवार में, आपको बता दें कि एक वीडियो और एक ऑडियो संदेश आता है। इस संदेश में कहा गया, जिसमें पंकज पटेल जो ईरान में था वो अपने परिवार से मदद की गुहार लगा रहा था। वो कह रहा था कि इन एजेंटों ने मुझे और निशा को बंधक बना लिया है और कृपया उन्हें तुरंत यहां पर 15 लाख रुपए भेजे जाए। अगर पैसे नहीं देंगे आप तो ये लोग हमें मार देंगे, मतलब हमें जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद परिवार को एक और वीडियो मिलता है जिसमें जो युवक था पंकज पटेल, उनको जमीन पर लेटाकर उसकी पिटाई की जाती है। मतलब उनके पीठ पर ब्लेड से वार किया जाता है, उनके पीठ को काटा जाता है। खून वाला वो वीडियो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि मीडिया का दायित्व है कि ऐसी तस्वीरें न दिखाए जो आपको विचलित कर सकती है। हम पंकज पटेल की पत्नी निशा पटेल का भी चेहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो भी हमारा दायित्व है कि एक महिला का चेहरा टीवी स्क्रीन पर ज्यादा प्रसिद्धि ना हो। अब यह वीडियो और ऑडियो आने के बाद परिवार चिंता में गरकाव था। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। पंकज पटेल और पत्नी निशा अमेरिका जाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अवैध तरीके से जाने के लिए गांधीनगर में सरगासन के एक एजेंट अभय रावल से संपर्क किया, उनसे कांटेक्ट किया। वो ऐसा काम करता था, सूत्रों ने जो बताया।
अभय रावल ने पंकज पटेल से बातचीत करने के बाद अहमदाबाद के 2 एजेंटों से और बात की, मतलब उन्होंने 2 और लोगों का संपर्क किया और ये तीनों ने मिलकर ये डील फाइनल की। 1,25,00,000 में अमेरिका पहुंचाने की डील फाइनल हुई, आपको बता दें। और उन्होंने पूरा रास्ता भी पंकज पटेल को बता दिया था कि ईरान या अफगानिस्तान के रास्ते वो किसी यूरोपीय देश में पंकज पटेल और निशा पटेल को भेजेंगे और वहां से उनको अमेरिका में वो एंट्री करवा देंगे। यह पूरी तरीके से गैरकानूनी तरीके से घुसाने वाला मामला था। अमेरिका भेजने के लिए एक नई लाइन खुली है, जो ईरान और अफगानिस्तान दोनों नई लाइनें, वहां से आपको वीजा दिलकर वहां पर रखते हैं और उसके बाद आपको किसी यूरोपियन कंट्री पर ले जाकर वहां से अमेरिका में प्रवेश करवाते एजेंट। लेकिन अफगानिस्तान और ईरान में पाकिस्तानी एजेंटों का दबदबा है और ये लोगों ने काम ले लिया, उन्होंने आगे भी बातचीत कर ली और काम को आगे बढ़ा दिया। अब ये काम आगे बढ़ने के बाद पंकज पटेल और निशा पटेल को ऐसा ही लगा कि बस अब कुछ दिनों में वो भारत को छोड़ देंगे, वो अमेरिका पहुंच जाएंगे, लाखों रुपये कमाएंगे, परिवार को मदद करेंगे। ये सपना उनकी आंखों में था। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हमारी सेटिंग है, अभय रावल ने कहा, और वहां पर एजेंट से बातचीत हुई तो एजेंट ने कहा कि आप इन लोगों को, मतलब पंकज पटेल और निशा पटेल को हैदराबाद भेज दीजिए। हैदराबाद के एजेंट ने कहा कि आप उनको भेज दीजिए, हम उन्हें हैदराबाद से अमेरिका पहुंचा देंगे। यह पूरी डील तय हो चुकी थी, पहले अभय रावल, उसके बाद हैदराबाद के एजेंट, वहां से ईरान, तेहरान या अफगानिस्तान। यह पूरी डील तय हो चुकी थी, पंकज पटेल से बातचीत तय हो चुकी थी और पूरा मामला सेट हो चुका था। तय समय के दिन, तय समय के मुताबिक पंकज और निशा पटेल यूरोपियन कंट्री पहुंचे तो वहां के एजेंट को 15 लाख रुपया देना था, यह बात हुई थी। मतलब यूरोप के देश में जब वो पहुंचे तो उनको उस एजेंट को 15 लाख देना था। यह बात हैदराबाद वाले एजेंट अभय रावल सब ने किया था। पंकज और उसकी पत्नी निशा को सबसे पहले अहमदाबाद से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से ईरान, तेहरान या तो अफगानिस्तान के रास्ते पहुंचाया जाना था और उनको हैदराबाद से पहुंचाया गया तेहरान, ईरान। दोनों के वहां के पहुंचने पर बाद वहां के एजेंटों ने कहा कि हमने दोनों की डिलीवरी कर दी है। मतलब एजेंट ने हैदराबाद के एजेंट को कहा कि हमने दोनों की डिलीवरी कर दी है। ये एक सांकेतिक कोड भाषा होती है, अब हमें पैसे दे दो। अब यहां पर पूरा मामला उल्टा हो जाता है। लेकिन यहां के एजेंटों ने, जो हैदराबाद और सरगासन का जो एजेंट था, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ लोकेशन शेयर करेंगे या बोर्डिंग पास भेजेंगे तो ही हम आपको पैसे देंगे। मतलब जो तेहरान में एजेंट थे उनको कहा हैदराबाद और गांधीनगर वाले एजेंट ने कि आप उन दोनों की लोकेशन भेजो, दोनों को या तो बोर्डिंग पास भेजो तो ही हम आपको 15 लाख देंगे, तो हम आपको पैसे वहां पर पहुंचा देंगे। लेकिन वहां के एजेंटों ने नई बोर्डिंग पास दिया और नई पंकज पटेल और निशा पटेल कहां है उसकी कोई लोकेशन शेयर की। मतलब किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया। इसके बाद यहां सभी को चिंता होने लगी, शक होने लगी, आशंका होने लगी। उसके बाद परिवार ने वहां के एजेंट से कहा कि आप हमें मतलब बेवकूफ मत बनाइए, और अगर बेवकूफ आप बनाएंगे तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। ऐसा कह के परिवार ने 15 लाख देने से मना कर दिया। इसके कारण वहां के जो एजेंट थे वो भी अब खतरे में आ गए थे, क्योंकि उनके पास निशा और पंकज पटेल थे। तो वहां के एजेंटों ने पंकज और निशा को तेहरान के एक होटल में बंधक बना लिया। वहां पर एक होटल रोकी गई, एक कमरा बुक किया गया और दोनों पति पत्नी को अंदर बंधक बना लिया गया। मामला 15 लाख से जुड़ा हुआ था। वो 15 लाख मांग रहे थे, परिवार दे नहीं रहा था। वहां के मौजूद एजेंटों ने पटेल परिवार को इसके बाद धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर पैसे नहीं दिए तो हम दोनों को मार देंगे और हम दोनों को नग्न कर देंगे। आपको बता दें, इसके बाद एक वीडियो भी आया जिसमें पंकज पटेल के कपड़े उतार दिए गए थे और उसे डंडे और लाठियों से पीटा गया, और उसका वीडियो परिवार को भेजा गया ताकि परिवार चिंता में गरकाव हो जाए। 6 से 7 ऑडियो और बनाकर भेजे गए, ऑडियो संदेश भी, धमकी के संदेश भेजे गए, जिसमें पंकज वहां मौजूद एजेंट से रुपये देने के लिए परिवार को लगातार मदद की गुहार करता रहा। हर वीडियो में पंकज कहता कि आप पैसे भेज दो पापा, वरना हम दोनों को मार डालेंगे। यह सब किया, लेकिन आखिरकार जब पंकज को ब्लेड से मारा गया तो परिवार और सदमे में आ गया, और उसके बाद परिवार ने इसकी कीमत चुकाई।
मैं आपको बता दूं 15 लाख रुपए दिए गए। और इसी बीच में यह मामला गुजरात पुलिस तक पहुंच जाता है। अब देखिए, गुजरात पुलिस अहमदाबाद के नरोड़ा के कृष्णनगर पुलिस थाने में पंकज के भाई संकेत पटेल एक शिकायत दर्ज करवाते हैं। वो अर्जी वहां पर पहुंच गई थी। दूसरी ओर पैसे देने के बाद भी जब इन दोनों को छोड़ा नहीं गया तो अभय रावल इस बात को सेट करने के लिए मुंबई दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों की जो खबर है उसके मुताबिक यह मामला पुलिस तक पहुंच गया था। इसके बाद एजेंटों को डर लगा गुजरात के, हैदराबाद को, कि अब पुलिस में यह मामला जाएगा। अगर पुलिस तक मामला पहुंचा तो हैदराबाद के एजेंटों ने यहां पर अभय रावल को कहा और परिवार को कहा कि आपको पुलिस के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी, आपको पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। परिवार ने कहा कि हमारे बेटे और हमारी पुत्रवधू की चिंता है। तो उनका कहना था कि पुलिस के पास तो नहीं जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, हैदराबाद के एजेंटों ने गांधीनगर के एजेंट जो अभय रावल थे उनसे बातचीत की और अभय रावल को कहा कि आप मीटिंग के लिए मुंबई आ जाइए और वो भी अकेले में आइए, किसी परिवार के सदस्य को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब चिंता बढ़ रही थी। पैसे देने के बाद भी अगर पति पत्नी वापस नहीं आते तो ये सारा मामला ये दोनों एजेंट पर आ जाता। इस बात को सुनकर अभय रावल वैसा ही करते जैसे हैदराबाद के एजेंट ने किया। वो मुंबई पहुंच जाते हैं, वो मुंबई में एक होटल में रुकते हैं। लेकिन उसी वक्त हैदराबाद के एजेंट को किसी प्रकार की भनक लगती है कि अभय रावल जो गांधीनगर से मिलने आया है उनके साथ अहमदाबाद पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। यह भनक लगने के बाद वो अभय रावल को फिर से फोन करता है कि आपके साथ कोई और भी है पीछे, एक काम करो, हम मुंबई में नहीं मिल सकते, आप दिल्ली आ जाओ और दिल्ली में हम अकेले मिलेंगे। क्योंकि हैदराबाद के एजेंट को लग रहा था कि इनके साथ पुलिस की टीमें आ चुकी है, क्योंकि अर्जी पहुंच चुकी थी पुलिस में। इसके बाद अभय रावल की टिकट बुक करवाई जाती है मुंबई से दिल्ली फ्लाइट की और अभय रावल मुंबई से सीधा दिल्ली पहुंच जाता है। और दिल्ली पर अभय रावल और हैदराबाद के एजेंटों के बीच में यह बातचीत होती है, मतलब मीटिंग होती है कि इनको किस तरह छुड़ाया जाए, क्योंकि यह मामला गंभीर हो चुका था। और यह मीटिंग में तय हुआ कि किसी भी हालत में इनको छुड़ाया जाए। इस बीच में एजेंटों ने फिर पंकज और पत्नी निशा के लिए तेहरान से दुबई और दुबई से अहमदाबाद की टिकट बुक करवाई। मतलब ये टिकटों बुक करवा दी गई कि भाई तेहरान से वो दुबई आएंगे और दुबई से वो अहमदाबाद वापस आ जाएंगे। पैसे मिलने के बाद पंकज और निशा को छोड़ा गया। गुजरात सरकार, भारतीय एम्बेसी और अहमदाबाद पुलिस की मध्यस्थी के बीच में एक माजिद नाम का शख्स भी था, जिसकी मध्यस्थी से ये दोनों को छोड़ दिया गया। वो कल शाम को अहमदाबाद आ गए। मैं आपको बता दूं, जिसका मैंने जिक्र किया कि इन दोनों पति पत्नी को छुड़ाने में अहमदाबाद के माजिद नाम के शख्स ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शख्स कौन है, क्या काम करता है, यह कहना मुश्किल है, यह केवल पुलिस के पास जानकारी है। उन्होंने वहां मौजूद एजेंटों के साथ बातचीत की और इन दोनों को छुड़ाया। आपको बता दें कि यह घटना किस तरह हुई। तेहरान में जो एजेंट थे उनको ऐसा लगा कि इस जोड़े को 1.25 करोड़ में भेजना है, मतलब 1,25,00,000 में अमेरिका भेज रहे, तो परिवार ने इनके लिए 1 करोड़ रुपए तो इकट्ठा किए होंगे, क्योंकि अवैध तरीके से जा रहे थे, अमेरिका पहुंचते ही 1.25 करोड़ देना था। तो उन्होंने साथ ही दिमाग में एक प्लानिंग की कि ये 1 करोड़ हम ही ले लेते हैं। आपको बता दें कि पूरा 1 करोड़ लेने का प्लान था और ये दोनों को यूएस जाना था। एजेंटों को ऐसा लगा कि यूएस पहुंचने के बाद वहां पर काम करने वाले लोग उनको पैसे नहीं देंगे, इसके कारण इन्होंने ये पूरा प्लानिंग कर लिया कि हम ही 1 करोड़ ले लेते। दोनों पति पत्नी को बंधक बना लिया। बीच में कई एजेंट भी काम करते हैं, जैसे पूरी चेन होती है। लेकिन इस बीच में सारा दाव उल्टा पड़ गया। पति पत्नी को बंधक बना लिया गया, अत्याचार किए गए, मानसिक टॉर्चर किया गया। इसके बाद मामले की गंभीरता को देख माजिद नाम के शख्स को बीच में लाकर मध्यस्थी करवाई गई। लेकिन आखिरकार 15 लाख की डील के जरिए इस दंपति को छोड़ दिया गया, गुजरात वापस लाया गया। यह सब पता चलने तक आपको बता दे, अभय रावल जो गांधीनगर के सरगासन का जो एजेंट है, उन्होंने पटेल परिवार के भाई से कहा, पंकज के भाई संकेत से, कि कुछ भी किसी को कहना मत, और मैं भी कुछ आपको कह नहीं सकता, इनकार कर दिया।
जब उनके भाई पूछताछ कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे कि मेरा भाई कहाँ है, मेरे भाभी कहाँ है। बताया जा रहा है, जो सूत्रों की खबर माने तो अभय रावल फिलहाल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की हिरासत में है और उसके पास से 60 से 70 पासपोर्ट मिले हैं। मतलब ये गैर कानूनी तरीके से या किस तरीके से वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। लेकिन जो खबर मिल रही है कि अभय रावल ने जो कहा क्राइम ब्रांच को कि माजिद नाम का जो शख्स था, उन्होंने तेहरान के एजेंटों के साथ डील की और उसके बाद उनकी मध्यस्थी से ये दोनों पटेल पति पत्नी वापस आए। और इसी बीच में जब यह डील चल रही थी, इस संबंध में पंकज पटेल के भाई संकट पटेल ने पुलिस में एक अर्जी दे दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि खास तौर पर कि मेरे भाई और परिवार को, मेरी भाभी को ईरान ले जाया गया है और वो अहमदाबाद से हैदराबाद गए, हैदराबाद से वो दुबई गए। दुबई जब पहुंचे तब तक उनका संपर्क था, लेकिन उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा कि अभय रावल नाम के एक एजेंट से उनके भाई की डील हुई थी और इनका ऑफिस सरगासन में इस जगह पर है। अब उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। और फिर उन्होंने बताया कि एजेंट हमें जबरन वसूली के संदेश भेज रहे हैं और मेरे भाई और भाभी को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है। यह अर्जी मिलने के बाद अहमदाबाद पुलिस, गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय सब सतर्क हुए। उन्होंने यह भी लिखा अर्जी में कि अगर हम भुगतान नहीं करेंगे, मतलब 15 लाख नगद नहीं देंगे, तो वो मेरे भाई और भाभी को मार डालेंगे। आपको बता दें, उन्होंने यह भी कहा कि कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है, नहीं कोई बोर्डिंग पास भेज रहे हैं, मतलब हमें पता नहीं है कि मेरे भाई पंकज पटेल और मेरे भाभी निशा पटेल अभी कहां है, किस हालत में है। हवाई अड्डे की कोई तस्वीर नहीं भेजी उन्होंने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आपको बता दें कि अगले दिन ये पिटने का वीडियो आने के बाद ये अर्जी दी गई थी। इसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, गुजरात सरकार, गुजरात गृह मंत्रालय और भारतीय सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो चुकी थी। वो लगातार इस मिशन पर अब काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पैसे जो दिए थे, उनका कहना था कि गांधीनगर में पहले 5 लाख रुपए दिए गए, उसी दिन शाम को 4 लाख रुपया दिया गया और उसके बाद दूसरे दिन सुबह 3,90,000 रुपये हमने गांधीनगर में एजेंट को पहुंचा दिए। इंतजाम हो गया था, मतलब ये उनके भाई ने जो अर्जी दिया था उसमें लिखा था। लेकिन इसके बाद भी मेरे भाई और भाभी को छोड़ा नहीं गया, उनको बंधक बनाकर लिखा है। एजेंट ने हमें आने का टिकट बताया, तेहरान से दुबई का टिकट बुक किया था, लेकिन वो टिकट भी फर्जी था और अभी तक मेरे भाई और भाभी वापस अहमदाबाद नहीं आ पाए। मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई और भाभी को बचा लिया जाए। आपको बता दें कि इसके बाद दोनों पति पत्नी को बचाने के लिए देश की शीर्ष एजेंसियों के अधिकारी सक्रिय हुए और वो मिशन में जुट गए। भारतीय दूतावास के अधिकारी और गुजरात पुलिस के कुछ अधिकारियों की मदद से अगवा किए गए जो जोड़ा था, मतलब पति पत्नी, पंकज पटेल और निशा पटेल को ईरान से वापस लाया गया। वहीं इस पूरे मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उस एजेंट का भी पता लगा लिया है जिसके जरिए इन लोगों को भेजा गया था और इनसे पूछताछ की गई। लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का कहना है कि एजेंट ने इनको हैदराबाद भेजा था, वहां से दुबई भेजा, लेकिन तेहरान में जो अगवा किया गया दोनों पति पत्नी को, उसमें अभय रावल का कोई रोल नहीं है। प्राथमिक तौर पर यह जानकारी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने दिया है। आपको बता दें कि दंपति का मेडिकल चेकअप कल किया गया, इनको अहमदाबाद के अस्पताल में दाखिल किया गया है और इनकी काउंसलिंग की जा रही है, क्योंकि दोनों सदमे में है। क्योंकि अमेरिका जाने का सपना था, वो सपना तो टूट गया, लेकिन अत्याचार हुआ, मानसिक टॉर्चर हुआ, प्रताड़ना हुई और वो अभी अहमदाबाद में अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। इस कहानी से ये एक मतलब साफ निकल जाता है कि अगर आपको विदेश जाना है तो आप कानूनी तौर पर जाइए, लेकिन अगर आप अवैध तरीके से जाने की कोशिश करेंगे, कोई कहता है कि मेक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में एंट्री होती है, कोई कहता है ईरान से होती है, कोई कहता है कनाडा से होती है, लेकिन उसमें जिंदगी जान जाने का खतरा रहता है। यह पहला वाकया नहीं है जब गुजराती लोगों पर इस तरह के अत्याचार होते हैं। इनसे पहले भी ऐसे कई वाकये हैं जहां पर गुजराती परिवार गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको बंधक बना लिया जाता है, उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं।
और वो परिवार से संपर्क नहीं कर सकता। जाने का सपना हर किसी का होता है, विदेश जाकर अच्छी कमाई करना, परिवार को मदद करना, अच्छी नौकरी करना, वैभवी लाइफस्टाइल जीना। लेकिन इस तरीके से जाने से नहीं केवल आप अपनी जान को खतरे में डालते, आप अपने परिवार को भी चिंता में डाल देते हैं। ऐसी खबरें, ऐसी घटनाओं को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशनल टाइडिंग। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।